Hello, welcome to your own channel Lifeline. खुशियां बिखेरे, खुशियां बटोरे. कुछ एक्सपर्ट्स का बहुत अच्छा एक मेरे पास ऑडियो पोस्ट आया है. वो कह रहे थे कि पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, घर में बुजुर्ग रहा करते थे, तो कभी भी परिवार संकट में हो तो गुरु को बुला लिया जाता था. गुरुदेव आइए, आप हमारे बीच रहिए हफ्ता 10 दिन 1 महीना और फिर हमें बताइए कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि कुछ कुछ मुश्किलें हो रही है. लेकिन जैसे जैसे हम लोग एजुकेटेड होते गए और फिर न्यूक्लियर फैमिली होता गया, ये कंसेप्ट ही चला गया. एक और बात है कि हम लोग जैसे ही पढ़ाई करते गए और अपने आप को बहुत एडुकेटेड समझने लगे, तब हमने गुरु के बारे में सोचा ही नहीं, या फिर ऐसे सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो सब कुछ जानते हैं दुनिया के. द होल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज एट आवर फिंगर टिप्स इन आवर मोबाइल फोन. लेकिन हम लोग देखते नहीं है. फेसबुक इंस्टाग्राम करके ही समय नहीं मिलता है. समय कहाँ है? दिस इज द थिंग. तो एक जो गुरुदेव कुछ कह रहे थे, ही इज अ मॉडर्न गुरुदेव एंड वेरी एक्सपर्ट ऑफ कोर्स. तो वो ये कहा है कि दुख जो है ना वो ऑटोमेटिक आता है. सैडनेस, सोरो या एवरी नेगेटिव थिंग कम्स ऑटोमेटिकली टू अस. मेड बी साइकिल, कुछ लोग बोलते हैं साइकिल है, अच्छा होगा बुरा होगा वगैरह वगैरह. बट ही सेज वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वो आना चाहता है. हम सब की जिंदगी में दुख आएगा, दर्द आएगा, प्रॉब्लम आएगी, सब नेगेटिविटी आएगी. लेकिन हमें जो है पॉजिटिव थिंग्स और पॉजिटिविटी जो है बुलाना है, अट्रैक्ट करना है. कैसे? जैसे दुख अगर आए तो हमें यह सोचना है कि इससे मुझे भागना है, ये टेम्पोररी है. उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम लोग सड़क पे चल रहे हैं तो झट से देखा कि एक कुत्ता है और बहुत ही खूंखार लग रहा है, कुत्ता भी एज इफ मुझे घूर रहा है. तो मैं क्या करता हूं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूं कि ये लगता है बहुत खूंखार है, उसको मुझे अवॉइड करना है. दूर से जाए, कैसे उसको अवॉइड करे वो सोचना है और फिर उसके तहत एक्ट करना है. इन द सेम मैनर, जब हमारे पास दुख आए या प्रॉब्लम्स आए तो किसी भी तरह हमें उसको अवॉइड करने के बारे में सोचना है. अगर हम लोग ये सोचे कि हाँ ये ऑटोमेटिक आया है, ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो. ऑटोमेटिक चला जाएगा, ये ईश्वर का सब कुछ लिखा जोखा है. फिर भी अगर हम लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं कि इसको अवॉइड करना है, या इससे हम इसको हावी नहीं होने देना है, इससे डरना नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना है, इसको दूर भगा देना है. हम नहीं दूर भागेंगे, इसको दूर भगा देना है. तब क्या होगा? पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे. इट्स जस्ट अ माइंड सेट, किसको हमें जल्दी जल्दी ओवरकम कर लेना है, फिर हमारा जिंदगी जो है नॉर्मल होगा या और भी बेहतर होगा. तो पॉजिटिविटी कल्चर करने के लिए सबसे पहले हमें सोच बदलनी है, या फिर यूं कहना है कि सोच को और थोड़ा सा एडवांस्ड करना है. कैसे? हमेशा से हैप्पीनेस, काइंडनेस, एम्पैथी, कंपेशन और भी जितने पॉजिटिव क्वालिटीज है उनको अपने माइंडसेट में डालना है. ये कह के कि ये हमें ही करना है. हो सकता है ये ऑटोमेटिकली नहीं आए. जैसे दुख, दर्द, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली नहीं जाता है, उसको भगाना पड़ता है. इन द सेम मैनर इन सबको आवाहन करना पड़ता है, अट्रैक्ट करना पड़ता है. ये इन गुरुजी का कहना है. तो हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे? बहुत अच्छा उन्होंने एक बोला कि जिस किसी से भी आप मिलो सवेरे, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक स्माइल करके, कैसे हैं भाई साहब, अच्छे हैं, थोड़ा सा अपनेपन से, मेरा बिल्कुल पैसा नहीं खर्च होगा ऐसे कहते हैं, है ना, थोड़ा सा अपनेपन से. या कोई बुजुर्ग देखा, पैर छू लिया. आजकल तो ये संस्कार चला ही जा रहा है, लेकिन अगर करे तो बहुत बेहतर होगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नो दैट इट्स नॉट द मनी दैट मेक्स अस हैप्पी. मनी कैन नॉट मेक एनीवन हैप्पी, ब्लेसिंग्स कैन. तो कोई भी बुजुर्ग हो, अड़ोस पड़ोस में या फिर कोई बड़े लोग, कैसे हैं, पैर छू लिया
वो उनकी आत्मा जो ब्लेसिंग्स देगी वही जो है हमें प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद करेगी। हम ताकतवर होंगे क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों का ब्लेसिंग्स है और हमें वो अट्रैक्ट करने में आसानी होगी। पिछले संडे को जैसे हमने कहा था कि किसी दूसरे को अगर हम खुशी ढूंढ के देते हैं जल्दी जल्दी तो हमारा खुशी भी हमारे पास जल्दी जल्दी आएगा। एंड दैट वाज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो सेल्फ ग्रूमिंग या अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को समझाएं। शुरुआत कहां से हो? बहुत पहले हम लोग कई बार ये सब डिस्कस कर चुके, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जिंदगी के राहों में चलते चलते ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच कहीं ये सब खो जाता है। तो फिर से एक बार हम लोग पता करते हैं कि ये क्या है, कैसे करना है। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने साथ बिताएं अकेले में, और एटलीस्ट ½ एन आवर। अगर घर में बहुत लोग हैं, अकेलापन मिलता नहीं है, तो एक रूम में अपने आप को बंद करके कहने के लिए कह देना कि मुझे मेडिटेशन करना है। कैसे करेंगे? नहीं, ये किसी को दिखाया नहीं जाता। और आईने के सामने बैठ के अपने आप से बात करना है इमोशनल तरीके से कि तुम कौन हो, क्यों हो, तुम्हारे जिंदा रहने का कारण क्या है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे जिंदा रहने का कारण 2 है। एक, उनको सपोर्ट देना, उनकी सेवा करना जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, और उनको सपोर्ट देना जिनको तुमने इस दुनिया में लाया है। ये 2 कारण है तुम्हारे जिंदा रहने का। और बाकी जो इस बीच तुम्हें मिल रहा है, दैट इज बोनस। द मोमेंट वी से दैट, एक्सपेक्टेशन बिकम्स 0। मतलब मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो 2 कारणों से जिंदा हूं, बाकी जो मुझे मिल रहा है ये बोनस है। तो जिंदगी और आसान लगेगा, सिंपल लगेगा। एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ नहीं है, जितना दे रहा है ईश्वर, ये समझना है कि हम इतना ही डिजर्व करते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक छोटी सी वीडियो हमने कलेक्ट किया आपके लिए, एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट। अगले हफ्ते फिर अपने बकवास लेके मिलूंगा। One day, a young man came to Buddha and asked, Guruji, how can I attract good things into my life? Feels like all the difficulties in life come to me alone. Buddha listened to him carefully and with a smile said, Son, if you want to attract good things into your life, first thing you need to do is change your thinking. The young man, surprised, asked, Change my thinking? But Guruji, what does that mean? Buddha explained to him, your thoughts determine the direction of your life. If you think negatively, only negative things will come into your life. But if you think positively, positive things will naturally begin to come into your life. The young man asked again, But Guruji, how can one develop positive thinking? Buddha gave him an example and said, Suppose you plant a seed. If you don't take care of that seed, don't water it, it won't grow. But if you take good care of it, water it on time, that seed will grow into a tree and bear fruit. In the same way, your thoughts are like seeds. If you nourish them with positivity, good things will come into your life. The young man listened attentively to Buddha and asked, Guruji, how can I bring positivity into my life? Buddha smiled and said, For this, you need to focus on 3 things. First, purify your thoughts. Second, control your words. And third, improve your actions. Buddha elaborated. Purify your thoughts, you need to meditate. Through meditation, you can calm your mind and remove the negativity within. When you meditate, your mind will become clear and positive. Second, control your words. What we speak has an impact on our lives. If you always speak negatively, that negativity will also show up in your life. Therefore, always speak positive and inspiring words. This will bring positivity into your life. Third, improve your actions. Your actions determine your future. If you do good deeds, good things will come into your life. But if you do wrong deeds, you will face difficulty. Therefore, always do the right and righteous action. The young man understood Buddha's teachings and made a resolve to bring positivity into his life. He started meditating every day, speaking positively and doing good deeds. In a short time, miraculous changes began to occur in his life. All his problems gradually disappeared, and happiness and prosperity started coming into his life.
In this way, Lord Buddha taught us that if we want to attract good things into our lives, we must pay attention to our thoughts, words, and action. If we direct these three things in the right direction, no difficulty in life can stop us, and we can achieve everything we desire in our lives. Through positive thinking, good words, and right actions, we can attract good things into our lives. Always maintain positivity in life and strive to improve yourself every day. Remember, every challenge in life comes to teach us something new. So never give up and always keep your mind, speech, and actions pure. This will naturally make your life happy and prosperous.